am Apurva, student of Bhaskar Institute of Mass Communication and Journalism of Bundelkhand University. Today I would like to welcome Dr. S.V. Singh, who is the HOD of Biotechnology Department. Sir, first of all, we wanted to know your journey from the school-going boy to the HOD of Biotechnology Department. थैंक यू अपूर्वा। मेरी एजुकेशन जो है प्रारंभिक एजुकेशन जो है मेरी वो मेरे होम टाउन जो डिस्ट्रिक्ट है मेरा वहाँ से हुई है। और उसके बाद जो मैंने अपना हाई स्कूल और 10+2 एग्ज़ाम है जो साइंस ग्रुप से मैंने बायोलॉजी ग्रुप से क्लियर किया है। और उसके बाद जो मेरा बीएससी है वो भी बायोलॉजी ग्रुप से है, बीएससी बायोलॉजी ग्रुप से है जो कि मेरा लखनऊ से है। और उसके बाद मैंने एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता है वो एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए जिसमें एडमिशन उसके थ्रू होता है वो मैंने क्लियर किया है। फिर मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स जो है वो कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने CSIR नेट JRF एग्ज़ाम दिया है और उसको मैंने क्लियर करने के बाद मैंने PhD में एडमिशन लिया है। और मेरी PhD जो है वो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से है। और वहाँ से मैं PhD करने के उपरांत मैंने फिर अपने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में बायोटेक्नोलॉजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। लगभग 9 साल से अधिक हो गया है और अभी मैं पिछले 1 साल से विभाग में समन्वयक के रूप में, कोऑर्डिनेटर के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। That's very nice, sir. Sir, what are the courses available in your department? Currently, our department offering 3 courses. First one is BSc Honors Biotechnology, second is MSc Biotechnology, and third is PhD in Biotechnology. Thank you, sir. Sir, could you please help us which subjects are necessary in 12th standard to learn biotechnology further? BSc बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप 10+2 के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10+2 में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के विषय के साथ आपको 10+2 पास होना चाहिए। और इस तरीके से आप BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी के पाठ्यक्रम में अपने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 10+2 पास होना आवश्यक है। इन विषयों के साथ PCM और ZBC जिसे बोलते हैं हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ग्रुप से। ओके सर। सर, व्हाट आर द क्राइटेरिया जिसमें आप एडमिशन लेते हैं? और इसके साथ साथ देखिए BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी की जो आपका है जिसमें आपने देखा कि 10+2 पास होना ज़रूरी है आपका साइंस विषय के साथ। और MSc बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन के इच्छुक हैं, MSc बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो आपका जो ग्रेजुएशन है या डिग्री का है वो आपकी साइंस में होनी चाहिए। अगर आपकी साइंस में डिग्री है और पर्टिकुलरली इन बायोलॉजिकल साइंस बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ आप बेसिक साइंस में जो BSc बायोलॉजी ग्रुप से बच्चे आते हैं वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बायोलॉजिकल साइंस में किसी अन्य विषय में डिग्री है तो भी आप MSc बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आप BSc बायोटेक्नोलॉजी और MSc बायोटेक्नोलॉजी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। और जिसमें जो एडमिशन क्राइटेरिया ये है कि अभी विश्वविद्यालय में इन दोनों ही पाठ्यक्रम में जो है एडमिशन की जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट एडमिशन मेरिट बेस्ड पे होता है। और ये अगर दैट डिपेंड्स कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट, इफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मोर देन यूनिवर्सिटी कैन आल्सो टेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, but nowadays the process is direct admission through merit based. And for if you want to take admission in PhD program, for PhD program में आपको एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई नेशनल फेलोशिप है लाइक CSIR नेट JRF, CJRF या गेट या फिर नेट है आपके पास, या फिर ICMR या DBT की फेलोशिप है, DST इंस्पायर फेलोशिप है, तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन जो है PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Thank you, sir. This will help students a lot. Sir, after completing this course, what are the job placement criteria and where students can get jobs? देखिए जॉब की अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स करने के बाद अगर आप जॉब की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो एजुकेशन किस लेवल की एजुकेशन आपने हासिल की है। अगर आपने BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद जॉब करना चाहते हैं तो भी आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में भी और उसके साथ साथ आपके जो प्राइवेट सेक्टर हैं दोनों सेक्टर में भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ती जाती है, आपने MSc बायोटेक्नोलॉजी कर लिया, MSc बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद भी आप अच्छी जगह अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपने PhD भी किया है, इसी क्षेत्र में PhD भी आपने किया है, तो आपके पास और भी अच्छी जॉब के अवसर हैं। और अच्छी जॉब के साथ साथ अच्छा जो पद जो है आपको किसी कंपनी में या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी
यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा पद भी मिल सकता है। और उसके अकॉर्डिंग जैसा कहने का मतलब ये है कि जैसी आपने एजुकेशन हासिल की है, अगर आपने बीएससी लेवल तक ही अपनी एजुकेशन हासिल की है बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर उसके बाद आपने एमएससी किया है, पीएचडी किया है, फिर पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप भी आपने की है, तो इसके हिसाब से इसके साथ साथ जैसे क्वालिफिकेशन वैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अब अगर हम बात करें जॉब्स की, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टर में जॉब के बहुत अच्छे चांसेस हैं। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आप एंट्री लेवल की जॉब पा सकते हैं, लाइक क्वालिटी कंट्रोल ट्रेनिंग होते हैं, उसमें आप जो डिफरेंट कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, और वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इवन इन गवर्नमेंट सेक्टर आल्सो यू कैन अप्लाई फॉर द फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम जो आपका होता है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के रूप में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें फिर फर्दर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स पूरा कर लिया है, तो भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो आप कोर्स पूरा करते हैं, फिर आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और रिसर्च ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर, इवन सब ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर साइंटिस्ट बी की पोजीशन होती है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस फील्ड में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। अगर आपने अपने पीएचडी, अगर आपने इसी क्षेत्र में अपने पीएचडी भी अपने कंप्लीट की हुई है, तो आपके पास एज ए साइंटिस्ट जो आपके भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आप एज ए साइंटिस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो बहुत सी भारत में यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि आप रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं, R&D सेक्टर में जा सकते हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप फार्मा कंपनीज में वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आप एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए आप जॉब उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपना स्वयं का बिजनेस है उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आप एज ए एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जॉब की बहुत संभावनाएं हैं अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स किया है। ये कोर्स ऐसा कोर्स है जो मतलब आप कह सकते हैं कि आज के समय में सबसे बेहतरीन पाठ्यक्रम है। अगर आप बेसिक साइंस के छात्र हैं, जहाँ पर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपने 10+2 किया है, या फिर आपने बीएससी किया है, तो उसके बाद अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो बहुत बेहतरीन आपके पास अवसर हैं। इन सब पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद जॉब के बहुत ही शानदार आपके पास अवसर मिल सकते हैं, अगर आपने इससे इन पाठ्यक्रम को अध्ययन किया है। Okay, sir. Sir, anything you want to share with your students, or any positive key points you wanted to share with your students? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो बायोटेक्नोलॉजी का अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है, तो भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छा करियर ऑप्शन जो है, आपको एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए आपको प्लेटफॉर्म आपके पास रहता है कि आप वहाँ जाएं, अपना रिसर्च करें, अपनी एज ए साइंटिस्ट या फिर एज ए एडमिशंस आप उन सभी संस्थानों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको कुछ नाम बताना चाहूँगा जो कि भारत के बहुत बेहतरीन संस्थान हैं, उसमें से आपका एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो कि बेंगलुरु में है, और उसके बाद आपका CCMB हैदराबाद में है, और उसके बाद आपके फिर ICGB एक सेंटर है जो कि न्यू दिल्ली में है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी है, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी है, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है आपका, और NBRI लखनऊ में है। इसके साथ साथ भारत भर में बहुत सारे संस्थान हैं जो कि DBT ने, DST ने, ICMR ने और CSIR जैसे संस्थानों ने उनको बनाया हुआ है। एक से एक बढ़कर संस्थान है आपके पास बेहतर करियर की संभावनाएं हैं अगर आप इन संस्थान में जाते हैं, वहाँ पर आप अपने जो जीवन के लक्ष्य हैं उनको हासिल करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको इस क्षेत्र में अगर आपको आना चाहते हैं, तो आपको इस क्षेत्र के प्रति आपका रुझान होना बहुत ज़रूरी है, आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है, पैशन, डेडिकेशन होना आपका बहुत ज़रूरी है। फील्ड जो है बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड है, और आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए विषय की, जिससे आप और अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय है जो आज के समय का सबसे बेहतरीन विषय है। और दुनिया भर में बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा विषय बन गया है जिसके जो उत्पाद हैं वो आजकल आपके मतलब हर घर में आपको देखने को मिलेंगे, और मतलब आप छोटा से छोटा उत्पाद भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जो एडवांस टेक्नोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पर जो आज की डेट में हम देखते हैं कि बहुत सी गंभीर बीमारियाँ हैं, उनके निदान के लिए बहुत सी दवाइयाँ जो विकसित की गई हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, बहुत सी वैक्सीन्स बनाई जा चुकी हैं, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन है,
डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड। ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने घरों में देखते हैं। जो ब्रेड का, अब बहुत सिंपल भाषा में अगर हम कहें, जो हम अपने घर में जो ब्रेड जो इस्तेमाल करते हैं ब्रेकफास्ट में, उसका भी कहीं ना कहीं, उसमें भी कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। आप दही खाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही बना हुआ है। सिरका का आप इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके घर से लेके आपके आसपास आप देखते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बायोटेक्नोलॉजी को उसका इस्तेमाल किया गया है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। मतलब एक अपार संभावनाएं हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बहुत सी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अपना कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। सबसे पहली कंपनी जो बायोकॉन जो भारत में आई, और उसके साथ साथ बाद में भी आपने बहुत सी कंपनीज देखी हैं, लाइक उसमें आपकी पिरामिल बायोटेक है, सिप्ला बायोटेक है, रेनवेक्सी है, डॉक्टर रेड्डीज लैब है, और ट्रांस एशिया बायोटेक है। और इसके साथ साथ देखते हैं कि मेड जीनोम है। ऐसी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और आपको एक बेहतरीन अवसर प्रदान करती हैं कि आप अपनी शिक्षा जो है बहुत अच्छे से प्राप्त करें, और उसके साथ इन कंपनीज़ में, इन संस्थानों में जाके अपने बेहतर भविष्य को आप बना सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक बेहतर भविष्य, अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, तो आप एक बेहतर भविष्य की अगर आप अपनी उम्मीद रखते हैं, तो आप बायोटेक्नोलॉजी को अपना एक बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र जो है उसको चुन सकते हैं, जिससे आप अपने भविष्य को और अच्छा बना सकते हैं। और जीवन के पड़ाव को समझने में कि जीवन क्या है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का एक उद्देश्य ये भी है कि वो जीवन की जो रहस्य हैं उनको सुलझाने में कोशिश उसके द्वारा की जा रही है। और इसलिए बायोटेक्नोलॉजी अपने आप में एक सर्वोपरि सब्जेक्ट है, सर्वोपरि विषय है आजकल जीव विज्ञान के क्षेत्र में। इसलिए हम आप सभी से एक उम्मीद करते हैं, अगर आपके मन में कोई भी ऐसी कोई क्वेरी है कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप विभाग में आके आप हमारे शिक्षकों से, और आप अपने जो भी आपके मन में जो शंकाएँ हैं, जिज्ञासाएँ हैं, उनको आप उनसे बात करके उनसे आप सुझाव प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे एक संदेश के रूप में ये बात कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर नॉलेजेबल पॉइंट सर। हमारे लिए अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल कर हमारे पास आए। थैंक यू सो मच सर।